बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स साथ साथ काम करते जाएं ताकि ये आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको ये काम भूले ना। तो आज के जो लेक्चर में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और बैंक से रिलेटेड है, प्रॉफिट और मार्कअप। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट दो तरह से डिस्कस किया जाता है। पहला तो ये कि प्रॉफिट किसी भी चीज़ पर और किसी टाइम भी लिया जा सकता है। आम तौर पे जो लोग लेन देन का काम करते हैं या शॉपकीपर वाले हैं, वो जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, चीनी है, घी है, वो साथ साथ डेली लाइफ में ही साथ साथ इन टाइम किसी भी वक्त प्रॉफिट लेते जा रहे हैं। अब अगर बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो बैंक का प्रॉफिट वो होता है जब हम बैंक में कोई डिपॉज़िट जमा करवाते हैं, यानी हम कोई अमाउंट बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक हमें उस पैसे को यूज़ करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। जो बैंक हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देता है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम प्रॉफिट कहते हैं। अब हम मार्कअप की तरफ आते हैं। मार्कअप बेसिकली इंटरेस्ट का दूसरा नाम है। जब हम बैंक से कुछ पैसे लोन के तौर पर लेते हैं, कर्ज़ के तौर पर लेते हैं, उधार लेते हैं, तो कुछ फिक्स्ड टाइम के बाद हम बैंक को पैसे वापस करते हैं और बैंक को पैसे वापस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी हम बैंक को देते हैं। वो ऐसी अमाउंट जो हम बैंक को पे करते हैं उसको हम मार्कअप कहते हैं या इंटरेस्ट कहते हैं, और इसको कैपिटल आई से शो किया जाता है, प्रॉफिट को कैपिटल पी से शो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ। प्रिंसिपल अमाउंट वो एक्चुअल अमाउंट होती है जिसके ऊपर ना तो मार्कअप होता है और ना ही उसके ऊपर किसी किस्म का प्रॉफिट होता है। यानी जिस वक्त हम बैंक से लोन लेते हैं, बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट 50,000 रुपये सपोज दैट हम लेते हैं, तो वो 50,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है। इस तरह अगर हम 5 लाख रुपये बैंक में जमा करवाते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, और वो 5 लाख रुपये जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट और या मार्कअप रेट की बात करते हैं। मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट एक ऐसा रेट होता है जब हम बैंक को डिपॉज़िट जमा करवाते हैं तो हमें कुछ परसेंटेज की सूरत में ये चीज़ शेयर करते हैं कि आपको 5% पर 6 मंथ या पर ईयर बैंक हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देता है। या मार्कअप रेट की बात करें तो जब हम बैंक से पैसे लोन लेते हैं तो बैंक हमें फ़िक्स्ड टाइम के बाद कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज की शक्ल में मनी हमसे वापस लेता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट की सूरत में परसेंटेज होती है, भी 5% है या 10% है जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तो उसको हम मार्कअप रेट कहते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और इजी भी है, पीरियड की बात करते हैं। पीरियड बेसिकली टाइम का दूसरा नाम है। ये फिक्स्ड टाइम होता है जो हम बैंक के साथ शेयर करते हैं या बैंक के साथ फ़िक्स करते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि 2 ईयर या 5 ईयर के बाद हम उनको लोन के पैसे वापस करेंगे। या जब हम डिपॉज़िट बैंक में जमा करवाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि 5 साल बाद या 6 ईयर के बाद हम पैसे आपको वापस करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ। यहाँ जो मैंने ईयर की बात की है ये बेसिकली टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसे ही हम पीरियड कहते हैं। अब इन पांचों चीज़ों का जो रिलेशन है वो एक फार्मूले की सूरत में बेसिकली ये 4 चीज़ें बनती हैं। प्रॉफिट मार्कअप एक ही चीज़ है, मिलती जुलती चीज़ है। प्रॉफिट मार्कअप इसको हम आई से शो करेंगे। आई मीन ये इंटरेस्ट का दूसरा नाम है, इसलिए इसको कैपिटल आई कहेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इसका सिंबल कैपिटल पी है, टाइम का सिंबल कैपिटल टी है और रेट का सिंबल कैपिटल आर है। तो जब हमने प्रॉफिट या मार्कअप रेट फाइंड करना होगा तो अपनी बुक के ऊपर ज़रा देखें, पेज नंबर 68 के ऊपर ज़रा देखें कि यहाँ पे जो पेज नंबर 68 के ऊपर आपका एक फार्मूला दिया गया, कैलकुलेट प्रॉफिट और मार्कअप। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्कअप वी यूज़ द फार्मूला I = P × R × T। जब हमने प्रॉफिट या मार्कअप फाइंड करना होगा तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और हम अपनी जो वैल्यू निकालनी होगी वो फाइंड कर लेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जो आपने अभी पढ़ा है, हमने डिस्कस किया है, इसको आपने लर्न करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हाज़िर होंगे इन्हीं बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।